नमः शमय साराय स्वामिचकास्ते चिस्वराय भावाय सर्वभावान्तरस्य। विश्व में स्ट्रेस के कारण के इतने हैं बस। मैंने ये जो लेक्चर या व्याख्यान है प्रवचन कर रहे हैं, ये सर्वज्ञ भगवान का अद्भुत करुणा कहो, उपदेश कहो, सारे विश्व को एक साथ बता दिया कि विश्व में इतने दुख के कारण हैं। आइए ज़्यादा भूमिका नहीं बनाएं, विषय बहुत बड़ा है, उसमें कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जीव हिंसा से दुखी होता है, स्ट्रेस में आता है, इसकी चर्चा कल हुई। अभी बहुत बड़ी बात कहना है। यदि आप मेरे से पूछो ना तो मुनि बनना सरल है और सत्य बोलना उससे ज़्यादा पुरुषार्थ का काम है। पुरुषार्थ, कठिन नहीं कह रहा हूँ, असंभव नहीं कह रहा हूँ। अनंत बार मुनि तो बने, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ा, लेकिन मोक्ष क्यों नहीं हुआ? तो आप मेरे से पूछोगे तो मैं अपनी जो मैंने बहुत रिसर्च की इस मामले में कि 11 अंग 9 पूर्व का अभ्यास करना भी सरल पड़ जाता है, मुनि व्रत धारण करना सरल पड़ जाता है, लेकिन सबसे कठिन पड़ता है सत्य बोलना। मेरे से कोई पूछे कि मोक्ष हमारे कंपलसरी हो, ऐसा कोई शॉर्टकट बताओ, तो मैं कहता हूँ एक प्रतिज्ञा ले लो, सत्य बोलोगे। इसमें क्या है, सत्य बोलना तो बहुत सरल है कि नहीं, जब तक आत्मा को परिपूर्ण परमात्मा तत्व नहीं जानोगे और उससे न्यारा औदैहिक भाव नहीं जानोगे, तब तक आप सत्य नहीं बोल पाओगे। बच्चों को तो नहीं समझ में आएगा औदैहिक भाव क्या होता है। जब तक इस शरीर को आप आत्मा मानोगे तो इस शरीर की गलत चेष्टा, मन की गलत सोच, वचन में अपनी गलती आपको लगेगी नहीं। यदि लगेगी तो आप छिपाओगे। पंडित जी की नज़रों में गिर जाऊंगा, मैं अपनी वासना का परिणाम कैसे कहूँ? श्री गुरु की नज़रों में गिर जाऊंगा, मैं इतना बड़ा मुनि, इतना बड़ा अध्येता, इतना बड़ा प्रवचनकार, और इनको कैसे बताऊं कि मुझे स्वप्न कैसे आया, मुझे कमाने का भाव आया, मुझे भोगने का भाव आया, मुझे खाने का भाव आया, और रोज ही तो आता है ऐसा भाव। रोज बताऊंगा तो उनकी नज़रों में गिर जाऊंगा। इस जीव को ध्यान रखना, जब तक आत्मा भिन्न और औदैहिक भाव भिन्न, ये बात खबर नहीं पड़ेगी। औदैहिक भाव का कर्ता मैं नहीं हूँ, एक कर्म के उदय में हो रहा है। जब तक इसका पक्का विश्वास नहीं होगा, ये सही बताऊँ तो ये खुद ही अपनी नज़रों में गिरा है ना, इसलिए गुरु की नज़रों में गिरने का डर है। आपने देखा होगा जो अपने प्रति विश्वसनीय नहीं होते वो आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने बहुत मेहनत की इस मामले में, बहुत सोचा है, बहुत लिखा भी है, बोला भी है मैंने। अभी तो इतना समय भी नहीं मैं उस पर बोलूँ,
इच्छा तो यही है कि एक आध बार 5 अणुव्रतों पे ही एक आध 6 महीने साल भर बोलूँ क्योंकि अनुसंधान करते हैं तो उसका आनंद होता है। मैंने कहाँ कहाँ झूठ बोलता है जी। अभी आपको यही लगता होगा इनकम टैक्स में झूठ बोलेगा, लौकिक में किसी बिजनेस में उसमें झूठ बोल देगा। और जब भी कोई लोग मेरे से मिलते हैं ना, पंडित जी मुझे झूठ बोलना पड़ता है, बिजनेस तो इसके बिना नहीं होता है, हमें झूठ बोलना पड़ता है। क्यों? स्टूडेंट के कौन के सामने झूठ बोलना पड़ता है? टीचर के सामने झूठ बोलना पड़ता है, होमवर्क नहीं हुए तो। लेकिन ये दो ही बातें नहीं है, असंख्यात लोग प्रमाण झूठ है। नहीं आता है मुझे और आप पूछो तो मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ, ये सत्यानुगत का घात है। मैं क्यों घुमा रहा हूँ? मैं बोल दूँ ना मुझे नहीं आता है। पूज्य गुरुदेव श्री का अभी आजकल वो दे दिया ना छोटा सा रेडियो जैसा छोटा सा, इसे सुनना सरल पड़ गया तो अभी बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह प्रवचन सुन रहा था तो वो इतनी अच्छी बात एकदम क्लिक हुई, पहले क्लिक नहीं हुई, आज सुनते से क्लिक हुई। 29 प्रकार के भाव, आपको पता है 50 से 55 तक जो गाता है उसमें 29 प्रकार के भाव, वह पुद्गल कहा उसको। तो हम नाना प्रकार से उसकी व्याख्या खोलते हैं, लेकिन आज जो समझ में आया वो अद्भुत। गुरुदेव बोले पुद्गल का है, पुद्गल परिणाम नहीं कहा। और ये गजब हो गया, कितना बड़ा अंतर बढ़ गया यहाँ का। हम तो जबरन व्याख्या खोलते फिर रहे, पुद्गल का इसलिए कहा, इसलिए कहा, इसलिए कहा, पुद्गल का इसलिए कहा। अरे कुछ नहीं, पुद्गल परिणाम नहीं कहा, इसका मतलब है तो जीव का ही परिणाम। लेकिन पुद्गल कहने का मतलब इतना है कि मेरे में रहता नहीं इसलिए चला जाता है। 29 प्रकार का भाव चला जाता है इसलिए 14 गुणस्थान पुद्गल है। क्या कमाल है। पुद्गल का परिणाम नहीं कहा। एक जरा सा पुद्गल परिणाम कह देते ना तो आगम विरुद्ध हो जाती बात। क्या एक एक अक्षर, एक एक शब्द की कीमत देखो आप, बहुत मतलब रोमांच होता है। कहाँ पूज्य गुरुदेव श्री कक्षा 6 पास, कक्षा 6 की भी परीक्षा नहीं दे पाए, लेकिन 6 से क्या लेना देना। क्या गजब अर्थ निकाला। मैंने अभी तक मेरी पकड़ में नहीं आई, सही बात है। आज मैंने मालूम पड़ी तब एकदम ऐसा लगा अपने को कुछ नहीं आता। लेकिन अपन घुमाएंगे ना तो इसका मतलब सत्य नहीं बोल रहे आप। आपको किसी की नजरों में गिरने का डर है, लेकिन मोक्ष मार्ग से गिरने का डर नहीं है। सुनो, मैं बहुत अच्छी एक स्टोरी शॉर्ट में कहता हूँ आपको। अंजन चोर पहले तो गलत लाइन में था, सप्त व्यसनी अंजन चोर, लेकिन जब वो सुधर गया और मुनि दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान ले लिया, तो मतलब उसकी पास्ट की स्टोरी सुनाना चाहिए गंदी। सोचो, आप सम्यक दृष्टि हो जाओ, आप मुनि हो जाओ, फिर मैं आपसे पूछूं आपने जो कॉलेज लाइफ में गलत काम किए हैं, घर में गलत काम किए हैं, बहुत गंदे गंदे टेलीविज़न देखे हैं, फला देखा है, ये देखा है, वो पूरी स्टोरी में फुल डिटेल में लिख दूं, आप लोगों को कैसा लगेगा? बोलो। अब मैं सुधर गया हूँ तो मेरी पुरानी स्टोरी लिखने की क्या ज़रूरत है? अब सोचो, अंजन चोर को ऐसा नहीं लगा। लिखो, मैं अज्ञान दशा विषय किए अनंतों पाप। अब लिखो, आई बात समझ में आ रही? कितनी ताकत आती होगी सत्य की। गंदा से गंदा अब लिख दो, मुझे क्या है, उसका कर्ता मैं नहीं हूँ, हुआ जरूर है, लेकिन इसे तो अनंत बना हुआ है अनंत काल में। सुनो, अनंत पाप करने वाला व्यक्ति भी क्षण भर में बदल करके इतना पुरुषार्थ कर सकता है, ये भी तो मालूम पड़ेगा। ये भी तो मालूम पड़ेगा। इतने इतने विशाल पाप होने पर भी, मैं सच कहूँ, अंजन चोर की स्टोरी से मुझे बहुत ताकत मिलती है। मुझे कोई डर नहीं मैंने भूतकाल में क्या किया, सबको पता लग जाए, मैं बता दूँ, मुझे कोई डर नहीं। क्यों? सबसे अच्छी बात, सबसे बुरी बात ये नहीं है कि हमने अनंत पाप किए हैं। सबसे अच्छी बात है कि अनंत पाप करने के बावजूद भी क्षण मात्र में
अनंत धर्म प्रकट कर सकता है, अनंत शक्ति प्रकट कर सकता है, अनंत आनंद प्रकट कर सकता है। यहाँ देखो ना, अंजन चोर अपनी स्टोरी कह सकता है, लिखवा सकता है। अपन बोलो सत्य की मुनिराज, रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त। बताओ ये स्टोरी कौन लिखवाना पसंद करेगा? साहब एक बार इमोशनली गलती हुई है, एक कारिका के साथ मेरे संबंध हुए, आज इमोशनली गलती हुई, आप उसको ढांको। जैन दर्शन में उहन का ये ढंग नहीं है कि तेरे दोस्त को ढांका जाए, पकड़ना थोड़ा। चरणानियों में समाज में स्थिति खराब हो तो ढांकते भी हैं, ध्यान रखना। चरणानियों की लैंग्वेज में समाज में वातावरण खराब ना हो इसलिए ढांकते भी हैं दोष को। लेकिन द्रव्यानियों कहता है तेरे में उघाड़ने की शक्ति का नाम सत्य बोलना है। उघाड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इसका मतलब तेरी भूतकाल की पर्याय में एकत्व बैठा है, अभी भी कर्तव्य बैठा है, अभी भी तेरे ममत बैठा है, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कितनी शक्ति से लिखी होंगी कथाएं। मैंने जब पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र कहा तो मेरे पास एक सबसे कठिन चीज आई कि मैं पूज्य गुरुदेव श्री की कमियां कहूँ कि नहीं कहूँ। अभी भी ये सब सुनते से डर लग जाता है। आप कमियां बताओगे, उनमें कोई कमी थी तो मैं पूछता हूँ, भगवान थे, वे मुनिराज थे, जिस गुणस्थान में होते हैं वहाँ औदैहिक दोष होते हैं। यदि आप उन्हें नकारोगे तो आप इतिहास को झुठलाओगे। आने वाली पीढ़ी को ये लगेगा वो स्पेशल पुरुष था, उनका कल्याण होगा, मैं स्पेशल नहीं हूँ, ये लगेगा। लेकिन जब आपको गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनोगे ना तो आपको लगेगा ये हमारे जैसे थे। अंजन चोर की कहानी लगती है आपको अब मेरे जैसे ही थे। ये तो सत्य की मुनिराज ने ये भी चूक हो सकती तो वो मेरे से भी हुई तो उनकी चूक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कह सकते हैं। सत्य कहने की सामर्थ्य से असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। एक असत्य को छिपाने में अनंत गुना बंद होता है। बहुत सिंपल है, बच्चों को बताऊं, आप लोगों को देख के जरा वैसा बोलता हूं मैं, इन बच्चों को देख के सही बोलो, बेटे होमवर्क नहीं किया, होता है कभी कभी, होता है नहीं होता है, होमवर्क नहीं किया तो अब आपको मुंझबड़ थी कि न थी, होती है कि नहीं, डिप्रेशन आता है कि नहीं आता है। अब कितनी घुटन हो रही, मालूम क्यों? एनी हाउ टीचर मुझे पनिश ना करे, टीचर पूछे नहीं। कितने बच्चे तो सोचते हैं आज हॉलीडे हो जाए कितने बच्चे सोचते हैं कि जो मैडम बहुत तेज है ना वो पनिश करने वाली, एक्सपायर ही हो जाए आगे ही नहीं, आज छुट्टी मार जाए। स्कूल में आते थे सबसे पहले देखता है नहीं आई, मजा आई। अब देखो एक अपनी गलती को छिपाने के लिए कितना कितना गंदा सोच रहा है, मर्डर हो जाए, ऐसा हो जाए, स्कूल की छुट्टी हो जाए। आपको पता है ये बच्चे सभी सोचते हैं। पिछले सालों में 4 बच्चों ने ऐसी गड़बड़ कर भी दी। परीक्षा आने वाली थी टेस्ट की, उसका कठिन है, कैसे करें क्या करें, तो उसने बाथरूम में जाकर एक बच्चे का मर्डर कर दिया, प्राइमरी नर्सरी के बच्चे का मर्डर कर दिया। पढ़ोगा आपने न्यूज़पेपर में 2-3 घटनाएं ऐसी घट गई। क्यों? कि इससे छुट्टी हो जाएगी तो मेरी परीक्षा नहीं होगी। बाप रे, देखो आप कितने गलत चले गए यार। सुनो, बहुत सरल रास्ता बताओ, बहुत सरल रास्ता। जो महान पुरुष होते हैं वे अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए डिप्रेशन में नहीं होते। यदि हमने आज नहीं कर पाए और हम ईमानदार हैं तो हम टीचर के पास पहले पहुंच जाएंगे। जैसे ही टीचर क्लास में आएगी सारे बच्चों को कहेगी सिट डाउन, हम नहीं बैठेंगे, हम खड़े रहेंगे। क्यों? आप क्यों नहीं बैठे? मैडम मिस जो भी आप बोलते हो, मैंने होमवर्क नहीं किया है इसलिए मैं खड़ा हूँ। यदि लीगल कारण है तो आप बता दीजिए, जेन्युइन कारण, ये कारण हुआ इसलिए नहीं कर पाया, लेकिन आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करके लाऊंगा और कभी कंप्लेंट नहीं आएगी मेरी। टीचर खुश होगी, ओके सिट डाउन। अब इतना सा बोलने में क्या जाता है अपना? अब हम छिपाएं, हमारा पेट दुख रहा था हमारे घर में ऐसा हो गया था, हमारा भला नहीं झूठ। सुनो, ऐसा जीव सम्यक दर्शन नहीं ले सकता। कुछ कहा है मैंने, आप अपने दोस्तों को छिपाने के चक्कर में जो घुटन, आपने दूध ढोल दिया, घी ढोल दिया, कोई गलती हो गई,
सबसे तरीका अच्छा है, सबूत मत मिटाओ। सबूत मिटाने की गंदी आदत अंत में जेल तो ले ही जाती है। वहाँ की जेल तो होती है 8 कर्मों की, लेकिन यहाँ भी जेल होती है। आपने देखा होगा, बच्चों से कोई चीज़ धुली, उन्होंने फ़ौरन सबूत मिटाए। बहू दूध उबाल रही थी, मंदिर में गई है सास, और इतने में गलती से दूध उफन गया, फ़ौरन सबूत मिटाए और 100 ग्राम पानी मिला दिया, सबूत मिटा दिया। से ना, ये बहुत गंदी बात। अब सम्यक दर्शन नहीं होगा। देखो, एक तरफ सम्यक दर्शन बहुत ईजी है और एक तरफ सम्यक दर्शन इतना आप टफ कर रहे हो। क्या कह रहा हूँ मैं? टफ है नहीं, आप टफ कर रहे हो। थोड़े में बहुत समझ लेना, आप जितनी चाहे उतनी घटना सुना दी। मेरा मतलब कह दो ना। मेरे विद्यालय में खनिया दाना में मैंने सबको डिक्लेयर कर रखा है कि आप 10,000 का भी लॉस कर दोगे और आकर के यदि कन्फेस करोगे तो मैं आपको बिल्कुल पनिशमेंट नहीं करूँगा, डांटूंगा भी नहीं और बुरा भी नहीं मानूंगा, किसी से कहूँगा भी बिल्कुल, आप कह दीजिए। एक बच्चे ने CFL तोड़ दी, पिछली बार सुनाई होगी आपके यहाँ, तो CFL तोड़ दी। वो मेरे कमरे में आ गया, पंडित जी हमने CFL तोड़ दी। अब उस समय मेरा मूड ठीक नहीं था। मैंने क्यों, कैसे तोड़ दी? मैं बॉल से खेल रहा था। उसने सही बोला, बॉल से खेल रहा है। मुझे फ़ौरन लगा वार्डन की एक गलती है कि बच्चों को वो कभी भी पैसेज में खेलते हुए नहीं देखना चाहते, तो छिपके खेल रहा होगा वो बंद कमरे में, इसलिए टूट गई। अब दुख तो मुझे इस बात का था कि वार्डन कितना गलत है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उससे कहा 125 रुपये जमा कराओ। बच्चा खड़ा रहा 1 मिनट तक। फिर वो धीरे से बोला, लेकिन पंडित जी आपने तो कहा था कि सही बोलने पर आप माफ़ कर देंगे। तो मुझे एकदम क्लिक हुआ कि यदि मैं इससे 125 रुपये जमा करा भी दूँ तो इस बच्चे की गलती दूर नहीं होगी। गुस्से में गद्दे फाड़ सकता है, फर्नीचर तोड़ सकता है अकेले में, पंखा मोड़ सकता है अकेले में, बर्तन फेंक सकता है अकेले में, आग लगा सकता है, ये कोई भी घटना कर सकता है, स्विच बोर्ड तोड़ सकता है। उससे भी बड़ा लॉस तो ये होगा, ये बच्चा यहाँ से निकलते से 900 स्टूडेंट्स में ये फैला देगा, आज के बाद कोई सत्य नहीं बोलना। आप विश्वास करिए, मैंने उसके सामने कान पकड़ के सॉरी बोला, क्योंकि गलती मेरी थी। जब मैंने रूल बनाया है तो मैं उसे लागू करना चाहिए मुझे। बेटे सॉरी, जाइए, कोई बात। अब बाहर 10-12 बच्चे इंतजार कर रहे थे उसके ग्रुप के, देखें क्या होता है। अब वो तो बिंदास निकला, मैं हंसता हुआ, तो उन बच्चों को बड़ा बुरा लगा, इसकी पिटाई नहीं हुई, इतना नुकसान किया तो कुछ होना चाहिए ना। उस बच्चे ने बता दिया मैं कुछ नहीं हुआ। शाम को 2-4 बच्चे हो रहे हैं, ऐसे तो हम भी तोड़ देंगे। मेरे बेटे जाओ, मैं अलाउ करता हूँ, तोड़े आ जाओ, लेकिन आप कह के कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी, आप करिए। किसी ने नहीं तोड़ा। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आप सत्य बोलिए। आप इतनी देर में मेरी बात समझ गए होंगे, सत्य बोले बिना मोक्ष तो छोड़ो, सम्यक दर्शन नहीं होता। अब सोचना हमारे को सत्य, और एक बोलने का तरीका एक ही हो सकता है, भेद विज्ञान की शक्ति, कि मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूँ और औदिक भाव कर्म के उदय का परिणाम है, मैं इनका करता नहीं हूँ। आज सत्य बोलने लगूंगा तो मेरे परिणाम सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरी मन वचन काया की चेष्टा सुधर जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि के भी 96,000 शादियाँ होती है, परिणमन नहीं रोका जा सकता, लेकिन वे दोष को भिन्न भी जानते हैं और भिन्न को भिन्न कहते भी हैं। सत्य में क्या करना है? भिन्न जानना भी है, और अब जानोगे तो क्या पाओगे। इस सत्य बोलने के बारे में मैंने बात शुरू की है, आइए अपन पढ़ते हैं। जनरली हमारा सबका दिमाग ये जाता है हम सत्य नहीं बोल सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कितना सत्य बोल सकते हैं जिससे सम्यक दर्शन हो सकता है आप बहुत सारे सत्य नहीं बोल पाएंगे। मैं भी कहता हूँ आप 100% सत्य बोलेंगे तो मोक्ष ही हो जाएगा। 100% नहीं बोल पाओगे, मुझे पता है। मार्केट में आप नहीं बोल पाओगे, चीटर के सामने आप नहीं बोल पाओगे, कोई आपका रिश्तेदार खराब हो तो आप उसे सही बातें नहीं बताओगे, आप अपने बिजनेस की गुप्त राज नहीं बताएंगे। यदि पत्नी झगड़ालू हो या पति खराब हो तो फिर आप बहुत सारी बातें नहीं बताएंगे। आपकी मम्मी में यदि टेम्परामेंट ठीक नहीं तो आप कई बातें नहीं बताएंगे।
मैं जानता हूँ आपको कहाँ कहाँ छिपानी पड़ेगी ये बात, मैं आपको अलाउ करता, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थान ऐसा अवश्य होना चाहिए जहाँ आप टोटली ट्रांसपेरेंट हो सकें। इस विश्व में कोई तो ऐसा है, भगवान से लेकर के दिगंबर मुनिराज तक, कोई मित्र, पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, कहीं ना कहीं तो दुनिया में एक स्थान ऐसा जरूर होगा जो आपके दोस्तों को भिन्न देखने वाला होगा, जो आपको भगवान देखने वाला होगा, जो आपके दोस्तों को पी जाने वाला होगा। वहाँ आप यदि नहीं बोलते तो आपको माफ़ नहीं होगी। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, आज से पहले ये बात कभी नहीं कही जो आज मैंने इतनी बड़ी बात कही। कहीं तो कही है आप, अदरवाइज सुसाइड करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आइए अपन देखते हैं आपको क्या क्या बोल सकते हैं। सत्य बोलने में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पालन आप करेंगे। नंबर 1, हित मित प्रिय वचन बोलना। लेक्चर तो इस पर 1 घंटा होना चाहिए कायदे से, लेकिन मैं शॉर्ट में बोलूँगा। सत्य बोलने का मतलब तीखा बोलना नहीं है। हम तो सच्ची सच्ची कहते हैं बुरी लगे तो 10 बार लग जाए, हमने सही बोला तो मिर्ची लग गई, सुन तुझे भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा। हम तो खरी खरी कहने वाले हैं। खरी, तुम समझते हो खरी क्या होता है? सामने वाले भगवान आत्मा को पीड़ित करने का भाव, जिस औदिक भाव का वो भी करता नहीं है, हुआ है, हुआ तो है, वो बात कहकर आप उसे क्या करना चाहते हो? मैं बहुत अच्छी भाषा बोलूँगा आपको, धन्य वे लोग जिनकी वाणी से लोगों को अपनी प्रभुता अनुभव में आती है। धिक्कार है उस वाणी को, भले ही उसकी सही बात है, लेकिन उससे उसको दीनता का अनुभव होता है। तो धिक्कार तुम्हारी उस वाणी को जिससे उसे दीनता का अनुभव होता है। नहीं, ऐसी वाणी कभी मत बोलो। लाख पतित हो, लाख पतित। अब स्वामी जी के प्रवचन से ना बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई, प्रकरण सुनाते हैं गुरुदेव कि बहुत सारी भूल तो एक समय नहीं छे ने, ऐसे आ क्या भूल्यो छे? आ तो पोताने भगवान आत्मा ने भूल्यो छे ने, आ खरीखर मोटी भूल छे। है तो भगवान ने, माने नजर उधर से। मैंने गुरुदेव जी की स्टडी की है, जीवन चरित्र की, जब बोला है तो बहुत स्टडी की। मुझे एक भी प्रसंग प्रत्यक्ष में परोक्ष में कहीं भी अभी तक ऐसा सुनने को नहीं मिला कि गुरुदेव ने कहा कि नहीं तुझे मैं माफ़ नहीं कर सकता, मैं तेरे से घृणा करता हूँ, मैं तेरे से नफरत करता हूँ। एक भी प्रसंग नहीं, एक भी प्रसंग। बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक करने वालों को भी 1 सेकंड, चलो कोई बात, भूल गए, भूल जाओ, पर्याय व्यर्थ ही गई। आई बात समझ भैया? अच्छे बोलो, हितकारी बोलो, हितकारी भी ज्यादा नहीं बोलो। मित, मित माने लिमिटेड। कई महिलाएं इतना ज़्यादा बोलती, हमारा थोड़ी कुछ फ़ायदा है, हम तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहे हैं, हम तो तुम्हारे भलामण माटे बोले छे। इतना मत बोलो, इससे भी भला नहीं होता। आपको पता है जनरेशन गैप इसी का ही नाम है। बाप हमेशा बेटे का भला करना चाहता है, धना धन धना धन धना धन, और गड़े मुर्दे उखाड़ना। तूने पिछले साल भी ऐसा किया था, और कल भी ऐसा किया था, और परसों भी ऐसा किया था, तू मानता नहीं है। इस तरह से नहीं समझा पाओगे आप। हितकारी बोलो, मित बोलो। एक बात बोलूं, सुन ही लेना, कम तो अभी सुन लो, याद रख सको तो बहुत अच्छा है। आप जितना ज़्यादा बोलते हो सामने वाला उतना कम विचार करता है, आप जितना कम बोलते हो सामने वाला उतना अधिक विचार करता है। सोचना, आप इतना सब बोलोगे ना, सामने वाला सोचेगा। बोल के देखो, करके देखो, प्रयोग करके देखो। आप थोड़ा बोलो, सामने वाला विचार करेगा। गुरुदेव जी के पास टाटा है ना, टाटा श्वेतंबर भाई का है ना कोई, तो आए उनके पास कोई। अब आसाम में मोटा है, सिगार पीते होंगे वो सिगार, तो गुरुदेव श्री के पास आके प्रणाम किया।
फिर कोई बात पूछने लगे गुरुदेव के पास चेहरा करके, गुरुदेव ने जवाब नहीं दिया, निकली जा। अब वो बाहर आए, अरे क्या गुरुदेव माने ओळखता नहीं? क्या ये मुझे जानते नहीं कौन हूँ? तो फिर लोगों ने बता दिया वो इशारा करके, आपको ऐसा है ना इसलिए। तो फिर आए, फिर उन्होंने गुरुदेव को पूछा, सुनना ध्यान से, गुरुदेव को पूछा तमें मने ओळखो छो कि नहीं? तो गुरुदेव सीधे ने केवल एक जवाब दिया, वो सुनने लायक है, पलट करके। अब गुजराती बोलूँगा, पता नहीं गलत भी बोल सकता हूँ, हिंदी बोलो तो हिंदी बोल दूँ। तमे पोताने ओळखो छो? अब पता नहीं सही बोला कि गलत बोला। तमे पोताने ओळखो छो? हूँ तो खरेखर ओळखू छूं। अब वो इतना ही बोला, ये आधा भी मैंने बोला बात का, वो इतना पूछा। अब वो बाहर चला गया। अब वो एक ही दिमाग में घूमता रहा, साहेब मैंने आज शू कीधु? मैं मेरे को ओळखता नहीं हूँ, और साहेब मैंने ओळखे छे। गुरुदेव बोले, हूँ तो बधाने ओळखू छूं कि तमे भगवान छो, तमे अकर्ता छो। मैं तुम्हें सेठ तरीके नहीं ओळखता। अब बताओ, थोड़ा सा बोला, वो क्लिक हो गई, वो अविस्मरणीय प्रसंग बन गया। वो बेटे सभी लोग समय थोड़ा बोलो, आपकी बहुत प्रतिष्ठा होगी, कभी डिप्रेशन नहीं होगा। ज़्यादा बोलने वालों को पछताने के लिए बहुत समय मिलता है। फिर अरे कहाँ से निकला गया, कहाँ से निकल गया, क्या थी निकली गया, अरे क्या थी निकली गया, यहाँ थी निकली गया। हैबिट डालो, थोड़ा बोलो, हितकारी बोलो, मित कम बोलो, प्रिय बोलो। इस मामले में यदि आप कभी साहित्य पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो या सीरियल देखते हो, तो आप देखो मंत्री राजा के सामने कैसे बोलता है। राजा गलत है, राजा का निर्णय गलत है, लेकिन मंत्री कैसे बोलता है, क्षमा करें। इतने धीरे से, इतने अच्छे से बोलते हैं कि राजा को मानना पड़ती है उसकी बात। आप सुना ही होगा, पढ़ा होगा सबने, अकबर के सामने बीरबल की क्या औकात। बीरबल हिंदू, अकबर मुस्लिम, और अकबर की गलतियों पर तत्काल बोलना है और बहुत अच्छे से बोलना है। पढ़े होंगे आपने अकबर बीरबल के बहुत किस्से। हमारा मतलब है कि बोलना जरूर सीखो। मैं सच कहता हूँ, वर्ल्ड में 99% प्रॉब्लम वाणी की है। महाभारत क्यों हुई थी, याद होगा आपको? नहीं मालूम? महाभारत क्यों हुई थी? द्रौपदी के हास्य वचन से। अंधों के बेटा अंधे ही होते हैं। अब पिताजी अंधे थे उसके, धृतराष्ट्र कौन थे? दुर्योधन के पिताजी। वो अब उसको एकदम तकलीफ हो गई। अच्छा ठीक है, अब हम देखें, चीर हरण का मौका आ गया। नहीं तो इज्जत करते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, प्रतिष्ठा रखते थे। भाभी है हमारी, भले पूरे भाई भाइयों में झगड़ा हो, लेकिन स्त्रियों के प्रति कोई खोटी चेष्टा नहीं थी। आपको पता है दुर्योधन और दुशासन दोनों ने दिगंबर मुनि दीक्षा ली है। मैंने टोटली खराब नहीं थे वो, लेकिन एक तीखा वचन इतनी बड़ी घटना हो जाती। कभी नहीं बोलो इस तरह के वचन, तो हित में प्रिय बोलो। आगे, बड़े माता पिता, बड़े माता पिता माने बड़े लोग और माता पिता, कॉमा लगा सकते हैं इसमें। दादा दादी, कॉमा नहीं लगाया हमने। दादा दादी, गुरुजनों से पारदर्शिता बनाए रखने, माने वही सत्य बोले, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने का नियम लें। फिर कह रहे हैं, हालांकि इसमें तो बहुत बोलना पड़ेगा, कुछ रात को बोला था। पेरेंट्स लोग ये ध्यान रखें, अभी मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आपको, बच्चे की सत्य बोलने की शक्ति खत्म कर दी तो आपने उसकी हत्या कर दी, आपने उसकी मोक्ष मार्ग की हत्या कर दी। हर पेरेंट्स सुनना ध्यान से, आप बच्चे में इतनी ताकत पैदा कर दें कि बच्चा गलत से गलत बात बोल सके। जैसे रात को मैंने कहा था, गलती करने की आज़ादी दो और गलती कहने की आज़ादी दो। मैं जानता हूँ हर बच्चा गलती कर, लेकिन छिपाने के का ही दुष्परिणाम है कि एक दिन अचानक लड़की भाग जाती है, अचानक लव अफेयर कर बैठती है, अचानक कोर्ट मैरिज कर लेती है, अचानक सुसाइड कर लेती है, अचानक कुछ भी कर बैठती है, क्योंकि उसे पता है मम्मी पापा इसे बस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
लेकिन शुरू से सिखानी पड़ेगी, बचपन से। जब बच्चे को बचपन से लगे कि मेरी मम्मी मुझे पनिश नहीं करती, बड़ी प्यार से समझाती है, बस आप ऐसा करें। मैं फिर कहता हूँ, यदि 12-14 साल की बच्ची घर में आके मम्मी को लड़कों की शिकायत ना करे, गली के लड़कों की शिकायत ना करे, कॉलेज स्कूल के लड़कों की शिकायत नहीं करे, तो आप समझ लीजिए आपकी बच्ची गलत रास्ते पर जा रही है। आपका बच्चा 14-16 साल का हो गया और पापा को या मम्मी को नहीं बताता है अपनी व्यक्तिगत परिणाम, या घर स्कूलों में कैसी गालियाँ बक रहे हैं, कैसी गंदी बातें हो रही हैं, कैसे गंदी चीज़ें देख रहे हैं लोग, कैसी गालियाँ बकते हैं, कुछ चेष्टाएँ हो रही हैं, यदि नहीं बता रहे हैं एनी वे, तो आप ये समझ लो कि आपका बच्चा रॉन्ग साइड जा रहा है। ये बात मैं बहुत फ्रैंकली कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बच्चों की बचपन से स्टडी रही। आज भी आप न्यूज़पेपर में उसमें जाकर के देखें, 94% बच्चे 5, 7, 8 साल की उम्र से लेकर के 12 साल तक के बच्चे, 94% बच्चे अश्लील चेष्टाओं से परेशान, बातों से परेशान है, दिखाने वालों से परेशान है, रिश्तेदारों से परेशान है। गजब दुख की बात तो यह है कि ये अपराध में सबसे ज़्यादा परसेंटेज निकटवर्तियों का होता है, जो हमारे परिचित रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, जो नियरेस्ट होते हैं, फैमिलियर होते हैं, क्योंकि बच्चे उनके सामने फ्रैंक होते हैं, उनके साथ उठते बैठते सोते खेलते हैं और वहाँ वे उसका दुरुपयोग करते हैं। अननोन पर्सन इतनी बड़ी गलती नहीं करते जितनी बड़ी गलती यहाँ होती है। और यदि बच्चा उस चीज़ को छिपाता हो तो आप समझ लीजिए कि बच्चा गलत साइड लिया जाए। ये बात मैंने बहुत फ्रैंकली कही है आपके बीच में। तो पारदर्शिता जरूर रखें, बहाने नहीं बनाना, सम्यक दर्शन नहीं करने देगा आपको बहाने बनाना। कोई भी कार्य बिना पूछे नहीं करना, ये सिखाना चाहिए। कोई भी कार्य बिना पूछे नहीं करें, कर भी दें तो जल्दी से बता दें। इसको ट्रांसपेरेंसी में शामिल कर लीजिए, आप जल्दी बता दीजिए। आगे देखिए, अहिंसक सत्य बोलना। देखो एक थोड़ी सी वाणी में शब्द लिखा है, अहिंसक सत्य बोलना। अहिंसक समझ गए, जिससे हिंसा ना हो जाए। सही बात हो तो भी आप इसलिए मत कहो कि दंगा ना हो जाए। सही बात होने पर भी समाज में ऐसी बात मत कहो कि 2 पंडितों में ग्रुप बन जाए, 2 पंडितों के मानने वालों में ग्रुपिंग होकर झगड़े हो जाएं। ऐसे व्हाट्सएप नहीं चलाइए जिससे किसी के प्रति नफरत पैदा हो जाए। मैं क्या कहूँ आपको, मैं पूज्य गुरुदेव श्री की एक बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहा हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, समझे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो भवितव्य है कि हमें प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए कि हमें व्हाट्सएप पर अपने ही साधर्मियों के साथ, साधर्मियों के प्रति जो हमारे गुरुदेव के अनुयायी हैं, उनके मामले में कोई व्हाट्सएप और फेसबुक और चैटिंग और ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये ऐसी बात हो गई कि एक ही मंदिर के अलग अलग पिलर क्या एक दूसरे के विरोधी? ये पिलर इसको तोड़ दे, ये पिलर इसको तोड़ दे तो मंदिर कैसे बचेगा? आज आपको पता है पिछले 60-70 सालों में हमारे यहाँ से कोई ऐसी पत्रिका नहीं निकलती जिसमें मित्र पक्ष पर कोई आक्रमण हो, उनका कोई कमियां बताई जाती हों, मुनियों के दोष बताए जाते हों, कोई घटना छापते हों। जब हम 70 साल इस बात का निभा सकते हैं कि हम अजैनों के बारे में कुछ नहीं कहते, हमारे मित्र पक्ष के बारे में हम कुछ नहीं लिखते कहते, हम व्हाट्सएप पर भी उनके बारे में कुछ नहीं कहते, तो हमारे ही एक साधर्मी ने हमारा क्या बिगाड़ा है? ये बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध होनी चाहिए। मुझे सच का हृदय से कहता हूँ, मुझे वो व्यक्ति भी एक दिन एक्सपायर हो जाएगा, वो व्यक्ति भी एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन घृणा जिंदा रह जाएगी। इतनी घृणा जिंदा रह जाएगी कि हम एक दूसरे के मंदिरों में जाना शायद बंद कर देंगे। और आज कोई स्थिति है बॉम्बे में ऐसी कि आज चाहे करके भी सबको पता है कि गुरुदेव श्री की ही चर्चा होगी, इसके बावजूद हम मंदिर में नहीं बैठ सकते, हमें अलग से जगह लेनी पड़ती है। मैं नाम भी नहीं बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं, बड़ी दुख की बात है। यानी हमें पता भी है कि हम गुरुदेव की ही बात कर रहे हैं, तो अभी हमें अलग करना पड़े। ये तो दिगंबर श्वेतांबर जैसा मंदिर अलग हो गया, ऐसे अब हमारे बीच में भी 2 मंदिर खड़े करने पड़ रहे जगह जगह। क्यों? कि नहीं, तुम्हारा ए ग्रुप है, हमारा बी ग्रुप है। ये नहीं होना चाहिए। सभी लोग विचार करना, इन चक्करों में कभी नहीं पड़ना। काय के लिए कहा है? अहिंसक सत्य बोलना। दोष हो सकता है लेकिन दोष क्षणिक होता है, दोष मिट जाएगा। आजा आजा आजा, आप बेटे इधर सर से है नहीं, इधर से क्या बात है, आप बोलता है कोई? आ जाओ आ जाओ।
गाड़ी नंबर अच्छा, हाँ ये तो 9813 9813 गाड़ी का नंबर सुनिए आप, गाड़ी का नंबर 9813। जिनकी भी गाड़ी है उसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए जाकर के फटाफट ही गाड़ी हटा लो यदि अपने में से किसी गाड़ी है। 9813। तो आप भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जिसकी भी गाड़ियाँ हो, वैसे तो पार्क सही से करो, लेकिन यदि हो तो आप हटा लीजिए, देख लीजिए, कोई बात। एक सीट है खाली है, या तो इसे भर दो या इसे हटा दो, एक व्यक्ति और बैठ जाएगा। बेटे आगे आ जाओ, बेटे इधर आ जाओ, इधर आज जल्दी है, देर हो रही। यह जगह करो थोड़ा सा रख करके। चलिए रेडी। ऐसे इतने धीरे बोलूँगा तो बहुत लेट होंगे, तो ना टाइम हो रहा है। चलो आगे चलो, चलिए अब आगे समय। हाँ बेटे थोड़ा इसको खींच लो, थोड़ा आप भी आगे जाओ, युवा लोग बच्चे आगे आ जाओ, बेटे आगे जाओ। रक्षा तू इधर आ जाओ, आज आज हाँ बढ़िया, तुम भी आ जाओ, आज इधर बैठना मेरे सामने। अब आप लोग आगे आओ जल्दी, वे लोग आगे सर के। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आ जाए। ये तो आपने बहुत छोटा बनाया मंदिर। चलिए लूँ आगे। तो अहिंसक सत्य बोलना, इसमें बहुत विचार करना। ऐसी कोई बात नहीं बोलो, लिखा है आप पढ़ना चाहें तो अष्टपाहुड़ में ही लिखा है। अष्टपाहुड़ में लिखा है अणुव्रत के बारे में, अणुव्रत की चर्चा है, पढ़ लेना आप। 4 पाहुड़ में होगी इसमें सारी, देख लेना। 24-25 नंबर की गाथा है, अणुव्रत होगी, आप जरूर पढ़ना इसमें। उसमें लिखा है अनंतानुबंधी क्रोध किसका नाम, अनंतानुबंधी झूठ किसका नाम, अनंतानु ऐसा कुछ लिखा है। तो उसमें लिखा है कि स्थूल शब्द लिखा, स्थूल झूठ वह है उसका जिसका त्याग करना चाहिए, जिससे परिवार में विसंवाद हो जाए, समाज में विसंवाद हो जाए, देश में विसंवाद हो जाए, भाई भाई में घात हो जाए। ऐसा झूठ बोलना ये स्थूल झूठ है और इसका त्याग करना चाहिए। इसी में पढ़ना अष्टपाहुड़ ग्रंथ। कभी नहीं बोलो ऐसे, अपना पक्ष समर्थन बढ़ाने के लिए ऐसी काम नहीं करो। देखो भाई, भूल एक समय की है, किसी की भी हो, हमसे पहले मोक्ष चला जाए, हमें किसी पर ऐसा नहीं कि परमानेंट मिथ्या दृष्टि है तो मोक्ष नहीं जाए, नहीं, कोई भी जा सकता है। इसलिए वात्सल्य बढ़ाना भैया, आपको ध्यान रखना चाहिए, वात्सल्य के बिना प्रभावना नहीं होती। 16 कारण भी चल रही है 16 कारण, और सम्यक दृष्टि के 8 अंग में सबसे आखिरी में प्रभावना, और उसके जस्ट पहले है वात्सल्य। इसका घात नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, झूठ, चुगली, पर निंदा, अश्लील गाली, समझ लेना। बाकी जो जितना है गालियाँ, इस पे तो मैंने बहुत अच्छा लिखा है। मैं चाहता हूँ इस पर 1 घंटे की वर्कशॉप हो, 2 घंटे की वर्कशॉप हो, मैंने लिखा, आप चाहे तो पढ़ सकते हो अश्लील गालियों के बारे में। गाली देना वैसे तो अपने ही अच्छा नहीं लगता, आपको तब बुरा लगेगा जब मेरे सामने निकलेगी, या मुहिराज के सामने निकल जाएगी, या पूज्य गुरुदेव श्री के सामने निकल जाए, तब आपको एकदम लगेगा कि मैंने क्या हो गया, तो ज़िंदगी भर के लिए तकलीफ होगी। लेकिन ध्यान रखो, जब आप डायलॉग बोलने लगते हैं ना, वो तकिया कलाम, गंदी गालियाँ, उस समय गुस्से में माँ के सामने भी निकल जाती है, पिताजी के सामने भी निकल जाती है, फिर ससुर के सामने भी निकल जाती है। मैंने जो हमारे सारे सम्मानीय उनके सामने भी निकलती है, उस समय आपको बुरा लगेगा, और नहीं भी लगेगा तो वे लोग ये तो ज़रूर सोचेंगे भाई कितना गंदा है, ये तो ज़रूर लगेगा। उससे भी ज़्यादा मैंने 10 पॉइंट दिए इसके लिए, गालियों पर 10 प्रकार से विचार करो, मेरे लेख में है, आप उसे पढ़ लेना पूरा। जब आप ऐसी गालियाँ देते हैं ना, तो हो सकता है आप सामने वाले को अपना जमाई बना रहे हो या अपना पिता बना रहे हो, आप अपने पुत्र को गलती से वो गाली दे दें, आप सोचो उनके भाव क्या होंगे। इसलिए मैं इतना ही कह रहा हूँ, गाली नहीं देना,
कैसे जीतना चाहिए, कैसे कमांड करना चाहिए, कमियां लाना चाहिए, उसकी विधि उसमें पढ़ लेना आप। मर्मत छेदी वचन नहीं बोलना चाहिए। मर्मत छेदी जो भी द्रौपदी वाला बताया था, हृदय को लग जाए ऐसा नहीं बोलना। अफवाह नहीं फैला गई, अफवाह नहीं फैला गई। हमने तो सुनी थी इसलिए अफवाह फैलाती है। आपने सुनी थी तो प्रमाणित करके बोलो। आपने देखा होगा, मैं सबसे कह रहा हूँ, कई बार एक विद्वान दूसरे विद्वान के बारे में बताते हैं, वो ऐसा कह रहे थे, हमने उसे पास ऑन कर दी। मेरा नियम है, मैं पास ऑन नहीं करूँगा। मैं अभी भी डिक्लेयर कर रहा हूँ सबके सामने। मैंने प्रमाणित करने की कोशिश की, मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन हम कान के इतने कच्चे नहीं हो कि किसी न किसी मैंने अपनी आंखों देखा, अच्छा, अब अपन उसको पास आउट करना शुरू कर दिया। नहीं, आपको फिर समझ लीजिए अच्छी तरह से। अंजना ने एक जरा सी गलत फहमी, सीता ने एक जरा सी गलत फहमी, सील के मामले में जरा सी गलत फहमी की, उसके बाद आप क्या सोचते हो बोलो? 22 बरस की तकलीफ उठानी पड़ी अंजना को। हम बहुत जल्दी बोलते हैं वो तो लूज कैरेक्टर है। आप ऐसे मत बोलिए लूज कैरेक्टर है, किसी के बारे में इतनी जल्दी डिक्लेयर मत करिए। अरे आजकल तो सब भ्रष्ट है। क्या कह रहे हो आप? सब, और आप सर्वज्ञ हो, सबके बारे में मालूम है आपको। मैं कभी अपने मुंह से ये नहीं कह सकता कि सारे विद्वान भ्रष्ट हैं, सारे त्यागी भ्रष्ट हैं, सारे मुनि भ्रष्ट हैं। मैं नहीं बोल सकता। सारे का क्या मतलब समझते हो आप? 3.9 करोड़ मुनिराज भी आते हैं, उनमें विदेश क्षेत्र के भी आते हैं, और यहाँ के भी भावलिंगी संत आते हैं। सारे गलत ही होंगे, ये कैसे लगा लिए? इसका मतलब आपको गलत लगता है इसलिए आप गलत समझ रहे हैं। आप अपने इंची टेप से मत नापिए, अफवाह नहीं फैलाइए। समाज में अफवाह से बड़ी तकलीफ होती है, ये विचार करना। आगे प्रमाणिकता का प्रयास करें। धर्म कि नहीं बोलो, कोई ब्रह्मचर्य लेना चाहता है, जी क्या तरीका है? वो कोई वेश्या सेवन कर रहा है क्या? और जब कोई लड़का दूसरे लड़के से कहता है फला लड़की पट गई, गुड लक, मतलब गजब हो गया। जब वो पाप करने जाता है तो आप कहते हो, मतलब गजब है। मैं क्या कहूँ, अपनी समाज की महिलाएं भी, अब सही बात है, जब कोई छोकरी नहीं देगा तो बेचारा यही करेगा। जी क्या डायलॉग बोला आप? कर ले बेटा, तू खुश रहे, इंटरकास्ट कर, कुछ कर, खुश रहे। जी क्या तरीका हुआ? मेरे तो प्राण निकल जाए तो नहीं बोलूं मैं। मैंने आप गलत बात का समर्थन कैसे कर रहे हो? गलत बात पर आप दुखी तक नहीं हो। जहां आपको क्रिटिसाइज करनी चाहिए वहां मौन है। और धर्म के क्षेत्र में ये बच्चा बोले कि मैं आलू नहीं खाऊंगा, दृष्टांत है, नहीं खाता होगा लेकिन दृष्टांत है। मान चलिए डिक्लेयर करें कि मुझे ब्रह्मचर्य लेना है, बोलो इतना सा छोकरा। बेटा हमारी बात सुनो बेटा, आसान नहीं है। हमने ऐसी बात सफेद नहीं की है, दुनिया भ्रष्ट है, परिणाम गिर जाते हैं, तो कोई खाने नहीं देता, बीमारी में कोई नहीं पूछेगा। बेटा अपने पैसा काम आएगा। मुझे ये लगता है तुमने 50 साल गुरुदेव को नहीं सुना। अपने पैसा काम आता है, गुरुदेव ने कब कहा? 4 अनुयोग में कौन से आगम में लिखी है बात कि अपना पैसा काम आता है? हमने तो ये पढ़ा है, धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे। पढ़ते आप ऐसा और बोलते ऐसा। मुझे इसकी पीड़ा रोज होती है, क्योंकि मेरे पास संयोग की बात है कि मेरे पास ब्रह्मचर्य की रुचि वाले बच्चे आते हैं। तो जब आ जाते हैं ना, तो ससुर के ससुर माने ऐसे लंबे लंबे रिश्ते वाले, उनके तक फोन आते, बेटा भावुक ना बनो, घर आ भी जाओ, घर में भी तो धर्म होता है। मैंने ये इसको मैंने लिखा है, धर्म में हतोत्साहित करने वाले वचन नहीं बोले। मुझे भी चिंता है, जो चिंता आपको है ना, बुढ़ापे में कौन पूछेगा, बीमारी में कौन पूछेगा, रोटियों का क्या होगा, और वो जो प्रॉब्लम आप सोचते हो वो मैं भी सोचता हूँ। लेकिन मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ कि कोई नहीं पूछेगा इसलिए तुम अपना कमा के रखो। मेरी ये डिक्लेरेशन है कि विश्व में किसी को ब्रह्मचर्य लेना हो तो एक पैसा मत रखो, क्योंकि पैसा तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं पालने देगा। पैसा हमेशा तुम्हें परमुखापेक्षी बनाएगा।
पैसा तुम्हें नम्र नहीं बनने देगा, पैसा तुम्हें कभी मंदिर में पोंछा नहीं लगाने देगा। पैसा यदि खूब होगा ना तो तुम गाड़ी और कार और हवाई जहाज में घूमने की सोचोगे। भूख लग रही होगी तो भेद विज्ञान की नहीं सोचोगे, बाजार में से फल लाकर खाने की सोचोगे। बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने, सुना। मैं एक पैसा नहीं रखना चाहता। शायद मेरी ज़िंदगी में जब से मैंने निवृत्ति ली है और मेरे भाई लोग मेरे साथ हैं, इन्हें पता है सबको, मैंने कभी नहीं कहा बेटा अपने पैसे से फल ला के खा ले, अपन फला चीज़ ला के खा लो। रखते हैं पैसा, नहीं रखते ये नहीं, लेकिन नहीं बेटे पहले भेद विज्ञान करेंगे। मार्ग भेद विज्ञान का है। यदि पाप का उदय होगा तो लाया हुआ नहीं खा पाएंगे, और पुण्य का उदय होगा तो सारी दुनिया में मिलेगा। बोलो, लोगों को अटपैरा घी नहीं मिलता भैंस का, मुझे गाय का मिलता है। मेरे पास मैंने आज तक अमाइन से घी नहीं लिया अपने लिए, जहाँ मिल सकता है वहाँ से नहीं लिया। मैंने खनिया दाना से नहीं लिया कि बना देते तो मैं रख लूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मुझे वहाँ, तो सम्राट चंद्रगुप्त मुनिराज को सम्राट जानबूझ से कहा जाके पहचान सको आप। उन मुनिराज को 12 वर्ष तक देवों ने आहार कराया है। आप क्या सोचते हो पैसे से अग्नि नहीं बुझ जाएगी, पैसे से पति नहीं मिल जाएगा अंजना को। आज हमारी बहनों में भी जो पैसा कमाने लगी तभी से डाइवोर्स होने लगी। जब पैसा कमाने की अकड़ आ गई तो पति से नम्रता खत्म हो गई। जब पैसा कमाने की अकड़ आ गई तो सास को तो एक तरफ है उठ क्या तू अलग क्या मैं अलग। पैसा ने किया क्या, सही बता दो आप, पैसा ने क्या किया? कमाने की वृत्ति ने पति तक को नहीं बचाया। अब कमाने वाली लड़की कोई कुछ कह नहीं सकता, पैसा उसके पास। अब लिव इन रिलेशन में रह रही हूँ। पंडित जी इसमें क्या गलत है? अरे पहले तो भारत की परंपरा नहीं है, हमारे जिनागम की परंपरा नहीं है, और लिव इन रिलेशन माने फ्री फोकट की बेश्या। दोनों राजी है। मैंने ऐसे किस्से आते हैं कि शादीशुदा लड़की 15 साल का छोकरा और लिव इन रिलेशन में रहे और पति से बनती नहीं, इधर उधर हो गई। जी किसने सिखाया? ये सारी गंदी चेष्टाएं, वेश्यावृत्ति की चेष्टाएं विदेशों में है, भारत में नहीं। और भारत में वहाँ से पिक्चर ला रही हैं, ये तुम्हारे जी ला रहे हैं मोबाइल। और फिर कह रहा हूँ ये डिप्रेशन का मूल कारण है। आज राज बचा नहीं पाओगे आप, और वो राज आपको परेशान कर देगा। आप ऐसा काम करो ही मत, समझ भैया। इसलिए धर्म समझ में, धर्म में हतोत्साहित करने वाले वचन मत बोलो। ये बच्चा उपवास करना चाहे, इसकी मम्मी को ये नहीं कहना चाहिए इतना सा तो छोकरा है, इतना उपवास नहीं। मिलेज को मिलेज भाषा में समझा दो। यदि अपने को मालूम है इसको भूख लग जाएगी 11 बजे, तो अपन पहले ही बोल दो बेटे 2 बार खाने का नियम ले लो, 4 बार खाने का नियम ले लो, उपवास करो। ना उपवास ही रखो, मिलेज को मिलेज भाषा, उपवास करो, 4 बार का नियम रखो। फिर ये आ गया मम्मी मैं खाऊं, बेटे पहले तुम सहने की कोशिश कर, 4 का मैक्सिमम छूट है। असली उपवास तो बेटा वही होता है जिसमें 24 घंटे हम पानी भी ना पिए, वो भी बताते जाओ। फिर से रहा नहीं जा, अच्छा ठीक है 1 गिलास दूध पी लो। सुनो बेटा, अब किचन में नहीं है ना, किचन में आओगे तो भूख लगेगी बेटे। ऐसे अतिचार सिखाते जाओ, एक एक बात सिखाते जाओ। एक बच्चा 2-4 साल बाद कभी ना कभी 100% सच्चा उपवास कर लेगा। लेकिन या तो हम ढीला उपवास कोई ना उपवास सिखा देंगे, या इसे उपवास करने ही नहीं देंगे। दोनों बात गलत है। कभी हतोत्साहित नहीं करी। मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए ब्रह्मचर्य का उसका। मेरे से पूछो, यदि आपके सामने कोई कहे कि हमें ब्रह्मचर्य लेना है और आपको लगता है कमज़ोर है, कमज़ोर का मतलब समझ गए होंगे, स्वाध्याय कम है, व्यवस्थित ज्ञान नहीं है, शरीर कमज़ोर है या परिणाम कमज़ोर है, चेष्टाएँ गलत है, तो भी आप ये मत कहिए कि आप ब्रह्मचर्य मत लीजिए। सुनो बेटे, क्रिकेट खेलने से पहले एम्पायर बनाया जाता है। बॉलिंग तभी शुरू होगी, बैटिंग तभी शुरू होगी कब? जब एम्पायर बनाया जाता है। बेटे सबसे पहले तुम ब्रह्मचर्य के बारे में किसी से कहने के पहले एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जहां आप ट्रांसपेरेंट हो सको, जिनके पास आप व्यवस्थित अध्ययन कर सको, जहां आपको सुरक्षा लगती हो, जहां आप अपने खोटे से खोटे भाव सहजता से कह सको। इसके पहले ब्रह्मचर्य डिक्लेयर मत करो। सुनो बेटे, पैसे की चिंता नहीं करना, हाँ हमारा घर निश्चिंत कर दो।
आपको लगता नहीं ये इस ब्रह्मचारी को पैसे की ज़रूरत है, बिल्कुल आप 1,50,000 रुपये समाज में चुपचाप करके उसका फंड बना दो। मजबूरी है, मैं जानता हूँ सभी हाई फाई नहीं होंगे, निचली भूमिका में पैसा रखने का इनकार नहीं है, लेकिन पैसे की अधीनता का निषेध है। पैसे मैंने भी रखा हुआ है, लेकिन मैंने अपना पैसा अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता। मेरा सारा पैसा केवल मेरे भाइयों के लिए है, इसलिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई देता भी है तो मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, सिविल लग रहा है इसमें लगा दो, अमाइन में लगा दो, खनिया दाना में लगा दो, ग्रुप सिविल लगता है वहाँ लगा दो। देने वाले को मैं मना नहीं करता, क्यों? देने वाला का पंडित साहब एक बात कहते हैं, उसका धन यदि अपने धर्म में नहीं लगाया तो विषय भोगों में लग जाएगा, इसलिए देने वाले का मना नहीं करता हूँ। और मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, पॉलिसी सारी। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा अभी नहीं तो हो सकता है 10-5 सेठानी, 10-5 सेठ, पंडित जी थोड़ा आप हमारा आहार नहीं करा पाए तो 1 किलो काजू ले जाओ, 1 किलो बादाम ले जाओ, किशमिश ले जाओ, और देते हैं सारे। तो मेरी बहुत खुली डिक्लेयर कि मेरे पास कोई चीज़ मत लाओ। क्यों नहीं लाओ? कि आपको तो 1 किलो दे दोगे, लेकिन मैं 1 किलो एक दिन में तो नहीं खाऊंगा ना, 1 महीने में भी नहीं खा पाऊंगा 1 किलो। तो मैं 10 लोगों से यहाँ ले लूँगा और 8 जगह जाना है मुझे बॉम्बे 1.5 महीने में, तो कितने हो जाएंगे टोटल करो। और पूरे इंडिया में 1 साल में लगभग 100 स्थान पे जाता हूँ, तो 100-100 किलो सब गणित करो, और एक जगह से 20-20 लोगों ने दिया तो फिर मल्टीपल करो, तो मुझे ट्रक लेके घूमना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर, मैं क्लियर कट कहता हूँ, आप तो 100 रुपये नगद दो, और नहीं तो अकाउंट नंबर ले लो, आप बाहर डाल दो। बहुत बच्चे ऐसे हैं, आज हमारी बच्चियाँ उदयपुर में पढ़ रही हैं, उन्हें अपने पेमेंट खुद चुकाने पड़ रही। वो निःशुल्क नहीं है, चाहे वो शास्त्री करें और चाहे वो पढ़ाई करें, उन्हें वहाँ 60,000, 70,000, 80,000, 40,000 भरने पड़ते हैं। तो आप वहाँ लगा वहाँ बच्चों को फ्री रखा है, लेकिन आप समझ सकते हैं नई नई बिल्डिंग बनी हो, नया बहुत सारा इस्टेब्लिशमेंट होता है, बहुत पैसा लगता है, आप वहाँ लगा दो, वो 100 रुपये वहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आहारदान हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे दोगे तो मैं वहाँ लगाने के लिए कह दूँगा। मतलब मेरे पास पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ अपने गुरुदेव श्री का जैन शासन का प्रभावना चल रहा है, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा, आप वहाँ लगा दें। लेकिन फालतू ऐसा नहीं करो कि हर व्यक्ति मुझे कपड़े दे जाए, हर 3 दिन में कपड़े लेके क्या करूँगा? हर 3 दिन में मैं कोई खाने पीने की सामग्री लेके क्या करूँगा? ये ध्यान रखना, मैंने अपनी पॉलिसी बताई है और मैं आप सबको ये बता रहा हूँ कि दान करने का स्टाइल समझो। दान करना इसका नाम नहीं हो जाता कि आप सोने चांदी का बर्तन ला के दे जाओ। मैं नहीं पसंद करता इस चीज़ को। कभी ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों को सोने चांदी के पेन मत दो, गिफ्ट मत दो जिससे वे परेशान हो जाए। परेशान मतलब समझ गए? बाहर चोरी जाने का डर, सादर में बादशाह टूटने का भय। यदि कोई ले जाए वो पेन लिखने लगे सादर में ब्रह्मचारी, ए तो खराब है, मेरा पेन उठाया, सुनो सम्यक दर्शन मुश्किल होगा उसे। कभी मत दो, मैं खुद कह रहा हूँ मत दो ऐसी चीज़। तो ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकना, हमेशा उपवन करना। आगे देखिए, एक और बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत प्यारी बात लिखी है, अपने आचरण से अपने कल्चर और धर्म का उपहास न करें। क्या बोला है? पढ़ो बेटे। अपने आचरण से अपने कल्चर और धर्म का उपहास नहीं करें। इस पे तो मैं 2 घंटे बोलूँ तो भी कम, लेकिन 1-2 एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ, 1-2 एक्सपेरिमेंट ताकि आप और लगा सकें। देखो मैं कह रहा हूँ 2 घंटे, मैंने आपको सोचना चाहिए 2 घंटे इस पर। आज हमें बड़े दुख की बात है, पता नहीं सबसे खतरनाक बात पहले कहूँगी बाद में कहूँ। अच्छी नहीं लगती मुझे, सचमुच अच्छी नहीं लगती। चलो रात को कह दूंगा, अभी नहीं कह पा रहा हूँ रात को कहूँगा। लेकिन 1-2 बातें सुनो आप। कभी ऐसा नहीं करो कि आप गुरुदेव श्री के भक्त हो और सामने आपने लगाया है कि परिवार आपका स्वागत करता है, और रात को आप, और टिकट पर लिखा हुआ, इनविटेशन कार्ड पर लिखा है शाम को 5 बजे से आपके पद आगमन तक, और रात को 10 बजे भी भोजन चल रहा है, 8 बजे तक भोजन चल रहा है। ये आप उपहास कर रहे हो। एक तरफ आप लिख रहे पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी,
मुमुक्षु मंडल, मुमुक्षु का भवन, आप उसमें लिख रहे हैं महावीर भगवान, या आप लिख रहे हो फला फला परिवार। आप समझते हो पारेख परिवार की कीमत क्या है? आपको पता है इतिहास पूरा? मुझे मालूम है कोई पारेख, मेहता, या जो भी आप लिखते हो अपने शाह, आप समझते हो शाह किसे कहते हैं? हिंदुस्तान में शाह सबसे अच्छे माने गए, पहले शाह फिर बादशाह। पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी? कहानी पढ़ी है? सुनी भी नहीं होगी, सुना ना सबको स्टोरी, पाठशाला में कंपलसरी होनी चाहिए स्टोरी। पहले शाह फिर बादशाह, क्या मतलब समझते? अपन ने तो कह दिया रात्रि भोजन कर रहे, खत्म, मजाक उड़ा रहे। मतलब हम अपने शादी के मंच पर घास का इस्तेमाल कर रहे, होटलों का इस्तेमाल कर रहे, एसी, और ये क्या कहना, भोजन में जाने क्या क्या इस्तेमाल कर रहे। और उससे भी गंदी बात जिसको मैं रात को कहूँगा विस्तार से, नहीं अभी तो एक ही बात कहता हूँ। फिर कहते हैं एक शब्द बोल चीज समझना, आप क्रिश्चियन नहीं हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कोई यहीं की घटना थी, वो दाढ़ी ऐसी, वो यहीं की घटना बता रहे थे। एक भाई वो लगा ऐसी दाढ़ी बनाते, क्या कहलाती वो, फ्रेंच कट, ऐसी 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 ईसाइयों जैसी। तो यहीं कोई प्रवचन में आया, हो सकता है वो आज भी हो, पता नहीं, मालूम नहीं। लेकिन तो रजनी भाई ने भरी सभा में शायद खड़ा करके उनसे सबसे पूछा, बोलो ये कैसा लगता है? यही की घटना है, बोलो कैसा लगता है? कहना पड़े ये शोभा नहीं दे रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्रिश्चियन हो जो यहाँ छेद वाले कपड़े पहनो, इधर वाले पहनो, इधर वाले पहनो, पीछे वाले पहनो, इधर वाले पहनो, स्लीवलेस पहनो, आप हो कौन? पहले नक्की करो, आप हो कौन? आप अंजना हो, सीता हो, द्रौपदी हो, या सड़क छाप बेस्या, फिल्मी हीरोइन छाप, आप हो कौन? आप मिस डिसूजा नहीं हो, आप मिसेज नहीं हो। आपके नाम इतने अच्छे रखे होंगे आपकी माता ने। फिर कहता हूं, आपके वस्त्र ये बताते हैं कि लड़के कहां कहां देख सकते हैं। अब मैंने इतना गंदा शब्द इस्तेमाल किया है, चाहे आपका चेस्ट खोले, चाहे आपका पीछे खोले, चाहे आप दुपट्टा ना डालें, या आप स्किन टच नीचे का वस्त्र पहने, इसका मतलब आप चाहते हैं लोग अच्छे से फिगर देखें। बहुत मुझे नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। शाम की बात मेरे पे आके निकल ही आई हो, मुझे सच में कहता हूँ दादर में बहुत अच्छा लगता है। आज भी राजस्थानी लोग लहंगा लुगड़ा पहन करके 10 लक्षण में देखे जाते हैं। आपके यहाँ भी लहंगा लुगड़ा चलता था, अभी भी आप अपने देश में जाओ अपने वहाँ, आज भी गांव की महिलाओं ने वो संस्कृति बनाए रखी है जो लहंगा लुगड़ा पहनते हैं। अच्छा कपड़ा है। मुझे तो कई बार ऐसी इच्छा होती है कि वो दिन कब आएगा जब एक दिन हम पूरे अपने संस्कृति में रंगे हों। आपको एक बात याद दिलाऊं, अमेरिका में एक दिन डे होता है कल्चरल ड्रेस डे। उस दिन कोई महिला ये कपड़े नहीं पहनती जो वो गलत समझती हैं। उस दिन वही कपड़े पहनती हैं जो कल्चर में उनके होता है। क्या हमारे पास नहीं है? आनंद तो तब आए 10 लक्षण में आप भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहनो और बहनें भी वही पहने। अभी एक मैं जहाँ से आया हूँ ना, जहाँ वहाँ एक बहन उड़न परी जैसी सड़क पर फटाफट चल रही, वो मुझे देख लिया, उसने जय जय नहीं किया, मैंने जय जय नहीं किया। फिर 2-3 बार आगे पीछे हुई सड़क पर, मार्केट में एकदम चढ़ जाए, किसी से ही पूछने लगी, किसी से ही बात, अकेले ही घूम रही। हो सकता है ये प्रवचन भी वो सुन रही हो। तो मैंने नहीं किया जय जय ने। फिर वो अपने भाई को लेकर आई कि परिचय तो कराओ पंडित जी को, पता लगे कि मैं हूँ। तो उन्होंने बताया मेरी बहन है, बड़ी बहन। मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं सबके सामने कह रहा हूँ, आप मुझसे जय जय मत करिए। मेरी नज़रें भी भारतीय संस्कृति ढूंढ रही, जैन संस्कृति ढूंढ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा दादर में जिन लोगों ने घर में भोजन कराया, उन्होंने साड़ी पहन करके हमें भोजन कराया। बहुत अच्छा लगा, साड़ी पहन करके पधारे सब लोग। भाई यदि हम ही नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? समझ गए? वो इशारा काफ़ी है बेटे, आप लोगों से भी इशारा काफ़ी है। आप ऐसे वस्त्र मत पहनिए जो अच्छे नहीं लगते। उनकी चर्चा इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। मैं तो बहुत इतने स्लो मोशन से चलेंगे तो अभी 2 ही व्रत हुए हैं, अभी तो 6 बाकी हैं।
इसका मतलब आप समझ गए शाम का सेशन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा मुझे। तो अभी भी समय हो गया है, विराम लेते हैं अभी तक। कुछ आ गई बातें, इसलिए कुछ सेंसर कर देंगे, लेकिन आप इस पेपर को ऑनलाइन आपको मोबाइल में मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिए, बारंबार पढ़िए बेटे। और मैं सच कहता हूँ, यदि इसके बाद भी, इस प्रेस्क्रिप्शन के बाद, डॉक्टर की भाषा, इस प्रेस्क्रिप्शन के बाद आपको डिप्रेशन हो जाए तो महावीर भगवान की ओर से मैं गारंटी लेता हूँ। मुझे फुल बिलीव है कि इसके बाद आपको डिप्रेशन नहीं होगा। एक बात पता नहीं, सत्यानुगत में मैं लिखूंगा, इसमें अभी अपडेट करना है मुझे एक बात। आपको आकुलता तो नहीं हो रही मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो रियली? तो मैं 2-5 मिनट ले, सभी लोग मेरी एक बात हो, और मैं इसमें जोड़ूंगा, आज ही जोड़ दूंगा। मैं कल इनके घर भोजन करने गया था, तो पड़ोस में कोई बच्ची पढ़ा रही होगी, भैया को किसी को पढ़ा रही होगी, तो इंग्लिश में पढ़ा रही थी, माइनस करो, प्लस करो, ऐसा करो। सभी पढ़ाते हैं, सही सब ऐसे पढ़ाते हैं, इसलिए मुझे वो बात आपको कहनी है। आप, ये जो बच्चा है ना, आप इसे प्रथमान युग की एक स्टोरी नहीं समझ में आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? यदि वहां पर लिखा है इतने सैनिक बढ़ गए, तो ये बढ़ने का मतलब नहीं समझ पाए। ये प्लस से तो समझ सकता है, ऐड इससे तो समझेगा, लेकिन बढ़ गए नहीं समझेगा। अब स्टोरी में सिंपल से शब्द नहीं समझेगा। आप लोग अपने आप को आधुनिक बनाने के लिए अंग्रेजी में मत बोलो, अंग्रेजी पढ़ाना मजबूरी है, लेकिन हिंदी अथवा गुजराती का ज्ञान होना चाहिए। आप लोग प्रतिज्ञा करो, आपके बच्चे को गुजराती लिपि पढ़ना भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए, बोलना तो आती होगी, लेकिन लिखनी बोलनी चाहिए। उसका कारण है, ये बच्चा यदि वो प्रथमानियों में पढ़े, उन्होंने भोजन में ये चीज़ खाई। अब आजकल जो हम नाम बोलते हैं वो वहाँ तो है ही नहीं, बर्गर, पिज्ज़ा, सूप और क्या क्या नहीं होते अपने घरों में, हैं? पिज्ज़ा, सैंडविच बोल रहे हैं ना, और कुछ भी, सूप। माने आप उसको लॉन्जी बोलो, अपने घरों में लॉन्जी बोलते थे, आप सूप क्यों बोल रहे हो? सॉस क्यों बोल रहे? सॉस क्या होती है? जब शुरू मैंने पहली बार सुना था, मैंने सास ससुर खाते हैं क्या? सास को ही पी जाते हैं क्या? मैंने ऐसा सुनने में अटपटा लगता है। मैंने अपनी बच्चे, अपनी जो बच्चियाँ जो मॉडर्न है, और क्या स्नैक खिला रहे हो आज? स्नैक क्या होता है? स्नैक माने हमारे हिसाब से तो सांप होता है, लेकिन नहीं, वो स्नैक माने आप उस कल्चर के शब्द इस्तेमाल करोगे तो प्रथमान युग में स्टोरी नहीं पढ़ पाएगा। ये रंग यदि हिंदी में आपकी गुजराती में नहीं जानेगा, तो वहाँ से यदि कोई रंग की बात आएगी तो नहीं समझ पाएगा। ये बारी शब्द है, रोज ये विंडो और गेट बोलते हैं, तो ये जब वहाँ लिखा मिलेगा ना, बारी खोली दीदी, ये नहीं समझ पाएगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? आज के बच्चे इंग्लिश के, हिंदी के काउंटिंग नहीं बोल सकता, 1 2 3 4 5 बे 3 वे तो थोड़ा सुनता है इसलिए बोल भी देता हुआ, लेकिन जब ग्रंथों में पढ़ेगा तो बहुत सारी इंग्लिश के, सॉरी, गणित संबंधी, भोजन संबंधी, वस्त्र संबंधी, अभी किसी को पता ही नहीं लगता कि लड़के कमीज पहनते हैं और लड़की समीज पहनती है। मेरे ख्याल से 90% को पता नहीं वो समीज क्या होती है। और वो मुझे क्या क्या नाम हो गए, टॉप, लेगी, मुझे नहीं क्या क्या नाम हुआ। मैं अभी मुझसे आप पूछे लेगी क्या होता है, मैं नहीं जानता। टॉप क्या होता है पता नहीं, टॉप तो ये होता है। लेकिन ऐसे ऐसे शब्द पढ़ता हूँ, ऐसे आप नहीं अपने घरों में बेवस्त्र बोलो, जिसमें बोले अंजना ने ये वस्त्र पहने, तो झट एकदम पिक्चर खड़ी हो जाएगी ये पहन। और जब उसको पेंटिंग बनानी पड़े तो लेगी ना बना दी, नहीं तो अंजना की चित्र बनाएगी तो कैसे बनाएगी वो? रामचंद्र जी ने वस्त्र धारण की और राज्यसभा में आए, तो एक बच्चा रामचंद्र जी का राज्यसभा में वस्त्र पहनकर आने वाला कौन सा बनाएगा? वही शर्ट पैंट, यदि आपने पिक्चर ना देखी हो तो। आप समझ गए मेरी क्या बात कहना? आप अपनी भाषा की भी रक्षा करिए, ताकि आपका बच्चा प्रथमानुयोग पढ़ सके, कर्णानुयोग पढ़ सके, द्रव्यानुयोग पढ़ सके। चरणानुयोग ने समझ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो आप खा रहे हो, बोल रहे हो, वो वहाँ लिखा ही नहीं चरणानुयोग में। पॉइंट समझ में आया आपको? चारों अनुयोग की रक्षा करने के लिए भाषा की रक्षा करिए, ये भी मैं इसमें जोड़ने वाला हूँ। ओम नमः शिवाय।